आज मैं आईबीएस दिमाग के ऊपर बात करने वाला हूँ। यानी माइंड जो होती है आईबीएस का, जो दिमाग पे चढ़ जाता है तो कितना गहरा असर पड़ता है एक विद्यार्थी जीवन पे, ये मैं झेल चुका हूँ। मैं आपको एक आप बीती घटना सुना रहा हूँ। आईबीएस वाले पेशेंट जो होते हैं, शुरुआती में तो उनको ब्रेन नहीं पकड़ता है, वो खुश रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे 2 साल 4 साल 5 साल जब गुजरने लगता है, 6 साल गुजर जाता है या 4 साल 3 साल गुजर जाता है, तो वो धीरे धीरे दिमाग से कमज़ोर होने लगते हैं। उनकी सोचने की क्षमता जो है बहुत ही उच्च कोटि का होने लगता है। इतना उच्च कोटि का होने लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ ये आईबीएस के बारे में। ये बहुत ही उच्च कोटि का सोचने का क्षमता होता है। शायद ऐसा ब्रेन भगवान शायद पॉजिटिव थिंकिंग वाले को दो, लेकिन जितना वो सोचते हैं वो नेगेटिव ही विचार चलते हैं। आईबीएस वालों को पॉजिटिव विचार आते ही नहीं हैं। मान के चलिए आईबीएस में एक प्रकार का ये भी आता है कि आपको हर चीज़ से डर लगने लगता है, बीमारी से डर। आप यूट्यूब पे देखते होंगे, जितने भी वीडियो आईबीएस वाले देखेंगे, हर तरह के वीडियो अवेलेबल है। आधा वीडियो यूट्यूब पे डाला गया है जो डराने के लिए डाला गया है और ब्रेन को पूरी तरह से डरा के रख देता है। वो कहेगा कि ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, और जो पॉजिटिव बात बताता है ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता और नेगेटिव बात को बहुत ही जल्दी आईबीएस वाला एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे आपको कोई बता दे कि आपको आईबीएस है, तो आपको आईबीएस डी है, डायरिया है, तो इससे आपको हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं, आपको जान भी जा सकती है, आपको पानी बॉडी एकदम ख़त्म, पानी बॉडी में पानी एकदम ख़त्म हो जाने के कारण आपको डिहाइड्रेशन पूरा हो जाएगा, जिससे आपको चलने फिरने की क्षमता नहीं रहेगी। तो जो डी वाले जो ये सुनते हैं, डायरिया वाले पेशेंट, तो उनको ये ब्रेन ऑब्जर्व कर लेता है और ब्रेन उसी तरह से सोचने लगता है और वो होने भी लगता है और उसको हॉस्पिटल जाने का मन करने लगता है। अगर वो वैसा परिस्थिति में है कि ये डर आपको अगर रात को आ जाए, तो रात को यही लगता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कैसे हॉस्पिटल जाएंगे। ये सारी बीमारी का लक्षण आने लगता है और उसमें 3-4 तरह की प्रक्रिया आने लगती हैं। हमेशा बातें नेगेटिव, हमारे शरीर में ये लक्षण हो रहा है, कहीं किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका जांच कराने लगते हैं। हमारे शरीर में ये लक्षण आ रहा है, कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो गया, उसका जांच कराने लगते हैं। हमारे शरीर में ये लक्षण आ रहे हैं, उस लक्षण के बारे में यूट्यूब पे सर्च करता है वो बंदा। यूट्यूब पे सर्च करने के बाद उसको उस लक्षण की बीमारी के बारे में बताया जाता है। अब वो दिमाग में खटकने लगता है, चलने लगता है कि शायद हमको ये बीमारी हो गया है, और वो बंदा उसी बीमारी के बारे में सोचने लगता है। वो सोचते सोचते ऐसा बंदा बन जाता है कि वो बीमारी के बारे में लगातार सोचने लगता है। तो आपका बॉडी जो एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है कि वो बीमारी को तैयार करने वाला केमिकल रिलीज करने लगता है, और अगर वो बीमारी नहीं भी है तो 2 से 4 साल में वो बीमारी आपको पास आने वाली है। ये समझिए, वो बीमारी 2 से 4 सालों में आपके पास आने वाली है। तो आप इसको समझिए, इस मैटर को समझिए कि आपको ये बीमारी आने वाली है, लेकिन आपको है कुछ भी नहीं। बंदा हर तरह का ब्लड रिपोर्ट जांच कराने लगता है, उसमें नेगेटिव आता है। जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आता है तब तक उसका दिमाग में पूरी तरह से डर बना हुआ रहता है। ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये होगा तो कैसे जिएंगे, क्या होगा नहीं होगा, मेरा लाइफ तो चौपट हो गया, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन का सबसे बेहतरीन तोड़ बता देता हूँ। जो इंसान हमेशा बीमारी के बारे में सोचते रहता है, एक बेहतरीन तोड़, ये 2 लाइन का शब्द है, इसको आप हमेशा ब्रेन में बैठा लीजिए, फिर देखिए आपका दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। एक बार बैठाइएगा। मैं कहता हूँ कि धरती पे बहुत ही महान व्यक्ति पैदा हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, समझे कि नहीं, अकबर, बाबर, कितने महान व्यक्ति थे। क्या वो ये धरती पे जिंदा है आज तक? हैं? आप ही लोग बताइएगा। नहीं है। अगर वो जीवित नहीं है तो हम क्यों सोचते हैं कि हम मर जाएंगे? अरे हमें मरना ही है एक दिन दोस्त, आज मरे या कल मरे,
जिसका जितना दिन इस धरती पे जीना होता है ना, उतना ही दिन जिएगा। तो क्यों ना जितना दिन आए हैं उतना दिन खुशी खुशी ज़िंदगी जी ले, ज़्यादा टेंशन और प्रेशर ना ले, क्योंकि हमें पता है कि एक न एक दिन इसे दुनिया को छोड़ के जाना ही है। तो हम उस खुशी खुशी जी लें। बस एक लाइन का है कि मैं एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के हमें भी जाना है और आने वाले पीढ़ी को भी जाना है। बस फ़र्क इतना ही है कि उसकी लाइफ 100 साल की हो सकती है तो हमारी 60 साल की हो सकती है, हमारी 20 साल की भी हो सकती है, 15 साल की भी हो सकती है, अगला का 10 साल की भी हो सकती है। सही सही इंसान होता है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी जान चली जाती है, कहीं ट्रेन में वैसी घटना हो जाती है, कुछ बीमारी नहीं होता है, वो बेचारा इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। क्या आपकी तरह वो सोचता था कि हम मर जाएंगे? नहीं दोस्त, अगर जीना है तो वन लाइनर, इंसान का मृत्यु और समय और जगह, ये 3 चीज़ निश्चित है। इंसान की मृत्यु, समय और जगह, ये 3 चीज़ निश्चित है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक कबूतर एक बाज था। एक कबूतर था एक बाज था, बहुत गहरा मित्र था दोनों आपस में। कबूतर है जो यमराज के, जो जहाँ यमराज की मकान थी वहाँ अब वो रहा करता था। उस यमराज के ऊपर वो एक घोंसले बनाकर रहा करता था कबूतर। एक दिन यमराज के छत पे दाना चर रहा था। यमराज उसकी गहरी निगाहों से देख रहे थे। यमराज इतनी गहरी निगाहों से देख रहे थे कि उसका डर हो गया कबूतर को कि यमराज हमें देख रहे हैं, कहीं हमारा काल या हमारा मृत्यु तो नहीं आ गया। उसके बाद कबूतर जो है बाज के पास चला जाता है। बाज के पास चला जाता है और वो बाज कहता है कि बाज को बताता है कि ऐसा ऐसा बात है, हमें यमराज देख रहे हैं। बाज कहता है दोस्त चिंता मत करो, मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां यमराज भी नहीं जा सकते। तो ये बाज अपने कंधे पे बैठा के सात समुंदर पार, एक नदी के पार, एक गुफा में, एक पहाड़ की गुफा में ले जाके उसे छुपा देता है। और बाज वहाँ से वापस यमराज से मिलने आता है। यमराज से पूछता है कि यमराज, मेरे दोस्त कबूतर को आपने इतनी देखा कि वो डर भयभीत हो गया और वो डरने लगा कि उसकी मौत है। यमराज जी बोलते हैं कि बाज महाराज, मैं क्या करूं? ये जो विधि का विधान है, इस नन्ही सी चिड़िया का जान सात समुंदर पार एक गुफा में इसका मौत लिखता है। आज ही इसका मौत लिखता है। बताइए यह नन्ही सी जान, ये कबूतर उस गुफा में कैसे पहुंच पाएगा? अब तो इतना सुनना कि बाज का दिमाग खटक जाता है। वो सोचने लगता है कि यमराज महाराज, मैंने अभी अभी तो उसे सात समुंदर पार एक गुफा में पहुंचा दिया। यमराज झुककर उन्हें नमन करते हैं, कहते हैं कि हे बाज महाराज, आपने तो मेरा बहुत बड़ा एहसान किया है। ये विधि का विधान है, उसे वहाँ पहुँचना था, अब उसे उसकी तो मौत हो चुकी होगी एक केकड़े के पकड़ने से। और ये सच था कि वहाँ गुफा में बाज को एक केकड़ा ने उसकी गर्दन पकड़ लिया और उसको गर्दन केकड़े के दबाने के कारण कबूतर की मौत हो जाती है। तो इससे आप लोग सीखे होंगे कि इंसान की मृत्यु या धरती के हर प्राणी का मृत्यु और समय और जगह निश्चित है। तो यही चीज़ समझ के आप जिए और हमेशा पॉजिटिव सोचें। मैं भी बहुत नेगेटिव सोचता था दोस्त, आज भी नेगेटिव विचार आते हैं, ऐसा बात नहीं है। वीडियो लंबी हो रही है।